नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अमलेश्वराय शिव अमलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नंदेश्वराय शिव अमलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। घुष्मेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण का जन्म होना चाहिए, इसलिए कि आपकी कुल 4 ही अवस्थाएं होती हैं। वहां से नहीं चिल्ला। यहाँ काम की जागृति नहीं होती, इसलिए आप गुण ग्रहण करने की प्रथम अवस्था है बाल्यावस्था। युवा अवस्था आते आते आप में वो गुण आ जाना चाहिए जिससे कि जीवन अर्थ से चलता है, तो अर्थ कमाने की क्षमता और गुण दोनों आ जाना चाहिए। ये युवावस्था आने के पहले गुण होना चाहिए, वो है प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था जो युवावस्था है, इस अवस्था में मात्र गृहस्थ में प्रवेश और गृहस्थ संचालन के लिए अर्थ कमाने की गुण का प्रयोग, ये द्वितीय अवस्था है। और तृतीय अवस्था संतान होने के पश्चात संतान को तृतीय अवस्था में गुण ग्रहण करवा करके, जैसे आपने किया है वैसे ही उसको गुणी बनाने के पश्चात उनको विवाहित करके पूर्ण कर देने, ये तीसरी अवस्था का काम है। इसलिए भगवान के कथा में चतुर्थ अर्थात चतुर्थ अवस्था में भगवान प्रकट हृदय में हो ही जाना चाहिए। धर्म प्रथम अवस्था है। जिसने बचपन में धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो युवा अवस्था में धर्म का पालन नहीं कर सकता है।
अर्थ युवावस्था का नाम है और काम युवा अवस्था के उपयोग का नाम है और मोक्ष चतुर्थ अवस्था शरीर त्याग का नाम है। भागवत में पहले दिन की कथा तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय तक होती है। इस प्रथम दिन की कथा में महाराज परीक्षित का प्रादुर्भाव, भगवान का स्वधाम गमन और परीक्षित के गुणों का प्राकट्य और परीक्षित का सर्वस्व त्याग करके गंगा तट में आके बैठ जाना, सुखदेव जी का आगमन और सुखदेव जी का तृतीय स्कंद तक सृष्टि का ज्ञान कराना, ये प्रथम अवस्था है। अर्थात प्रथम जब सृष्टि का ज्ञान होता है उसी का ब्रह्मचर्य अवस्था नाम है। इसी को साधनाध्याय कहते हैं। द्वितीय दिन की कथा पंचम स्कंद के जड़ भरत उपाख्यान तक है। वो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने की कथा है। अर्थात युवा अवस्था में प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति के बाद उससे मुक्त हो जाना। लेकिन जड़ भरत मुक्त होने के बाद भी मृग में आसक्त हो गए, उनका पुनः प्रवृत्ति में आ जाना। अर्थात यदि कोई गृहस्थ को त्याग भी दे, यदि वासना नष्ट नहीं होती तो वह पुनः लौट आता है। यह द्वितीय दिन की कथा थी। तृतीय अवस्था की कथा क्या है कि सप्तम स्कंद पर्यंत तक तीसरे दिन की कथा है। इसमें भक्त प्रहलाद का चरित्र और ध्रुव का चरित्र है। अर्थात आपको यदि घर से, परिवार से यदि अपमान प्राप्त हो, उपेक्षा प्राप्त हो, तो भगवान की ही शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। ये ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र ये तृतीय अवस्था का फल है। आज चौथा दिन है। आज दसवें स्कंद के अर्थात भगवान का जन्म, अर्थात हमारी जब 60 साल की आयु हो जाए, 15 चौको 60, चतुर्थ अवस्था आई ना, तो 60 साल की आयु हो जाए तो सब कुछ त्याग करके भगवान का हृदय में प्रकट हो जाना ही चाहिए। इसलिए भागवत की विधि में चौथे दिन भगवान का प्राकट्य कहा गया है। हम आते हैं चतुर्थ दिवस के पूर्व भाग में, अर्थात ध्रुव की अवस्था में। महाराज मनु के जो उत्तानपाद पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र, सृष्टि का क्रम है। सृष्टि होते ही ईर्ष्या द्वेष होगा ही, इसलिए सृष्टि रजोगुण तमोगुण से ही हुई है। ब्रह्मा जी रजोगुण है, इसलिए रजोगुण प्रधान सृष्टि में महाराज मनु के समय से ही ईर्ष्या द्वेष है। उत्तानपाद में विवाह किए और 2 विवाह हुए। एक सुनीति और एक सुरुचि। प्रारंभ में मनुष्य नीति के अनुसार चलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जब वह गृहस्थ होकर के पारिवारिक समस्याओं में आता है तो वो सुरुचि से विवाह कर लेता है। फिर सुरुचि के अनुसार, अर्थात जैसी रुचि वैसा ही उसका चाल चलन होने लगता है। इसलिए सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम है ध्रुव। जहां नीति रहेगी
उसका यश ध्रुव होगा, स्थिर होगा। शरीर छूट जाने के बाद भी, संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद भी महाराज हरिश्चंद्र जैसे का आज भी ध्रुव है, स्थिर है यश। इसलिए सुनीति का कार्य ही है, सुनीति का फल है स्थिर यश। लेकिन रुचि कितने दिन तक रहती है? रुचि की कोई आयु नहीं। वस्तु प्राप्ति होती है तो रुचि के अनुसार, लेकिन वस्तु के प्राप्त होने के बाद जो संतान फल है वो है उत्तम। उत्तम पदार्थों में ही रुचि होती है, इसलिए सुरुचि का फल है उत्तम। यही इसकी विशेषता है। दोनों के पुत्र हुए। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ये दो बुद्धि होती है। जो सुरुचि के अनुसार चलते हैं, अपने रुचि के अनुसार चलते हैं, वो कभी नीति के अनुसार नहीं चल सकते और ना ही नीति के पुत्र का आदर कर सकते। और जो सुनीति है, सुनीति अपमानित होकर के भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। सिंहासन में विराजमान महाराज उत्तानपाद के सामने दो तत्व जाते हैं, दो बुद्धियां उपयुक्त होती हैं, दो फल है। मनुष्य के सामने दो फल है, एक है यश और एक है अपना शरीर परिवार पालन। एक है सुरुचि, एक है सुनीति। ये प्रत्येक के सामने सदा ही रहता है। आज महाराज उत्तानपाद की परीक्षा है, उनके चित्त वृत्ति क्या स्थिति है। ध्रुव आया, अवसर प्राप्त हुआ, स्थिर यश प्राप्त करने का अवसर आया। सुरुचि ने आवाज लगाई ध्रुव को, रुको ध्रुव, बालोशी बतनात मानो अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम। तुम बालक हो, अज्ञानी हो, तुम्हें अपने पिता के गोद में नहीं बैठना चाहिए। तुम महाराज उत्तानपाद के गोद के योग्य नहीं हो। क्यों? अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम। ये है सुरुचि। सुरुचि अर्थात जो रुचि के अनुसार जीते हैं वो हमेशा दूसरे को पराया मानते हैं। ऐसा नहीं, वो अपनों को भी पराया मानते हैं। ये संसार तुम्हारा होगा। संसार वही मनुष्य, वही स्त्री भोगते हैं जिनकी रुचि होती है। नीति से चलने वाले व्यक्ति संसार के भोगने की कामना का निग्रह करते हैं, वो भोगते नहीं है। और यदि बैठना ही है, राज्य सुख चाहिए तो तपस्या से धन प्राप्त करो, रुचि पैदा करो। पहले रुचि, तपसा राध्य पुरुषम। तपस्या करो और भगवान जब प्रकट हो जाएं उनसे कहना कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुम राजा का पद ही चाहते हो तो भगवान का तप करो। वास्तव में संसार में ऐश्वर्य